नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सीएम अरविंद केजरीवाल क्या-क्या नहीं करके बैठे हुए हैं और अपनी कुर्सी का किस कदर इन्होंने मिसयूज़ किया है, इसका एक नहीं, 2 नहीं कई उदाहरण हैं और अरविंद केजरीवाल इस समय जेल में क्यों हैं, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हर एक बंदे को ये पता है कि किस तरीके से दिल्ली की जनता को केजरीवाल ने दारू में तो डुबो दिया, लेकिन अब उसके हिस्से का पानी जो है वो टैंकर माफिया को बेच दिया। पार्टी के अंदर इतनी ज़बरदस्त जंग चल रही है कि किसी का मुँह इधर है, किसी का मुँह उधर है। राघव चड्ढा अलग अपनी ढपली बजा रहे हैं तो भगवंत मान भगवंत मान बुधवार को केजरीवाल से मिल के आते हैं। उसके बाद बाहर आकर के क्या रायता बिखेरते हैं। ये सब बातें मैं आपको बताना चाह रही हूँ इस वीडियो में। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कोर्ट की ज़मीन को कब्ज़ा लिया, आप ये देखिए कि एक आम आदमी छोटा-सा अगर कोई अवैध कब्ज़ा करता है, तो उसको पुलिस कितना परेशान करती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बतौर सीएम कोर्ट की ज़मीन पर भी कब्ज़ा कर लिया। सीएम के पद पर बने हुए, उन्होंने किसे नहीं ठगा, मतलब उन्होंने कोर्ट को भी नहीं छोड़ा। और ये देखिए कि उनकी इस हरकत से हम बात करते हैं जब शराब घोटाले की, तो उसमें हम ये कहते हैं कि जो इन्होंने लूटा है, वो उन्हें लौटाना पड़ेगा। लेकिन अब जिस तरीके से इन्होंने कोर्ट को झटका दिया है, मलिक मज़हर सुल्तान बनाम भारत संघ के इस मामले में सीनियर एडवोकेट के परमेश्वर सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच के सामने प्रस्तुत होते हैं और के परमेश्वर कोर्ट को बताते हैं कि हैंडओवर करने में जो देरी हुई है उसके कारण हाई कोर्ट को, यानी कि उसका जो विस्तारीकरण है, उसकी जो प्लानिंग है, वो पूरी तरह से चौपट हो गई है। क्यों? केजरीवाल की वजह से। 90 कोर्ट रूम की कमी है इस समय। लेकिन हाई कोर्ट की ज़मीन ना मिलने की वजह से अभी तक काम शुरू नहीं हो सका और दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ को ये भी बताया कि कोर्ट रूम बनाना बहुत ज़रूरी है। जो कोर्ट रूम्स कम पड़ रहे हैं, उनका निर्माण करना निहायत ज़रूरी है और पर्याप्त संख्या में कोर्ट रूम ना होने की वजह से यू नो किराए पे उन्हें स्पेस लेना पड़ रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है? हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को 10 अगस्त 2024 तक के लिए हर हाल में जो स्पेस इन्होंने कब्ज़ाया हुआ है, आम आदमी पार्टी का जहाँ ऑफ़िस है, उसको हर हाल में खाली करने के लिए कह दिया है। लेकिन उसके बावजूद जो नुकसान हुआ है कोर्ट का, उसका क्या? आम आदमी पार्टी ने 2015 से गैर-कानूनी तरीके से इस ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है और ये जो लैंड है, ये जो ज़मीन है, ये मूल रूप से दिल्ली हाई कोर्ट को अलॉट की गई थी। अब आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल कितनी इस नीच हरकत कर सकते हैं, जो इंसान कोर्ट को धोखा दे सकता है, उसके लिए आम इंसान क्या मायने रखता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को ऑफिस खाली करने का वक्त दिया है और सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन पीठ ने आम आदमी को मौजूदा ऑफिस खाली करने के लिए 10 अगस्त तक का समय दिया है और आम आदमी पार्टी का ऑफिस जहाँ है, वो जगह जैसा कि मैंने आपको बताया, वो हाई कोर्ट को आवंटित है और उस ज़मीन पे राउज़ एवेन्यू कोर्ट का एक्सटेंशन होना है, लेकिन ये काम रुका हुआ है। लेकिन केजरीवाल की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है? वो पंजाबी में कहते हैं ना सानू की, तो उन्हें केवल उनका एक काम ये था कि एक के साथ एक दारू की बोतल जो है, वो उन्हें बाँटनी है। अब दिल्ली की जनता देखिए पानी की बूँद-बूँद के लिए कहना चाहिए कि मारी-मारी घूम रही है। मैंने कल अपने वीडियो में आपको बताया था कि पानी की किल्लत की वजह से पानी के एक स्पॉट पे
झगड़ा हो जाता है जहाँ पर एक नाबालिग लड़की गुस्से में आकर के एक महिला की हत्या कर देती है। तो ये पानी के लिए ये जो मारा-मारी हो रही है, ये जो खून-खराबा हो रहा है, इसकी जड़ क्या है? इसकी जड़ में भी आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल है और अरविंद केजरीवाल की शय पे आतिशी मार्लेना ने किस तरीके से टैंकर माफिया को फलने-फूलने दिया। दिल्ली सरकार सो रही है क्या? ऐसा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुँचा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी जम करके फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से ये पूछा है कि दिल्ली का पानी का संकट हर साल क्यों आता है? यानी कि 2 संकट है देखिए, जिस समय बाढ़ आएगी, उस समय दिल्ली के लोग मतलब तैर-तैर करके ऑफ़िस जाते हैं। लेकिन भरी गर्मी में लोगों को पानी पीने के लिए नहीं है। पीने के लिए पानी नहीं है और डूबने के लिए पानी बहुत है। वो बात अलग है कि दिल्ली सरकार के जो 4-5 चेहरे हैं, उनके लिए चुल्लू भर पानी नहीं है डूब मरने के लिए। आई एम सॉरी टू से। और दिल्ली की सरकार इस संकट से निपटने के लिए क्या कर रही है? ये नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा है कि दिल्ली सरकार ने टैंकर माफिया के खिलाफ अभी तक कदम क्यों नहीं उठाया? क्या कार्रवाई की है? ये भी पूछा है। और अगर दिल्ली सरकार इसी तरीके से माफिया के सामने नाकाम रही तो फिर दिल्ली पुलिस को सीधे माफिया से निपटने के लिए आदेश दिया जाएगा। भई अगर सरकार नहीं कर पा रही है तो फिर पुलिस को हैंडओवर किया जाएगा कि आप निपटिए, कैसे आपका पानी चोरी हो रहा है। और ये आज से नहीं हो रहा, ये सालों से चला आ रहा है। ये जब से केजरीवाल की सरकार एग्ज़िस्ट कर रही है तभी से टैंकर माफिया वहाँ पर इन्होंने खुद ही पैदा कर दिए थे। उनसे भी इन्हें पैसा आ रहा है। मतलब इन्होंने कोई ऐसा जगह, कोई ऐसा स्पॉट नहीं छोड़ा जहाँ से इनको पैसा ना मिले। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले की जो वेकेशन पीठ है, वो इस मामले की सुनवाई कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करते हुए कहा कि पानी की समस्या को लेकर के मुख्य सचिव को हल्फनामा दायर करना चाहिए। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, अंडरलाइन कीजिए आप, इसको समझिए कि मुख्य सचिव को हलफनामा दायर करना चाहिए, बताना चाहिए कि ऐसे कैसे हो रहा है। और कोर्ट ने 1-2 दिन में हलफनामा दायर करने के लिए कह दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी देखा कि हरियाणा के पास जो पानी था वो दिल्ली आ चुका है। मतलब ये इस बात का रोना रो रहे हैं दिल्ली सरकार, आतिशी मार्लेना एंड ये जो लोग सब एलजी के पास गए थे, ये कह रहे थे कि हमारा पानी जो है हरियाणा से आगे नहीं आ रहा है, लेकिन वो पानी दिल्ली आ चुका है। और अगर पानी दिल्ली आ चुका है तो फिर वो कहाँ गया? वो पानी टैंकरों के ज़रिए जो टैंकर माफिया है, वो उसको चोरी कर रहे हैं और बेच रहे हैं। जबकि दिल्ली कह रही है, दिल्ली सरकार कह रही है कि हिमाचल प्रदेश ने उसके लिए 137 क्यूसेक पानी छोड़ा है, लेकिन हरियाणा कह रहा है कि उसके पास पानी फालतू है नहीं। अब इस झमेले में भी अ, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है। उसने कहा है कि राजनीति नहीं चलेगी, आपका पानी दिल्ली को देना ही पड़ेगा। यानी कि जो पानी हिमाचल से आ रहा है, हिमाचल से हरियाणा पहुँच रहा है। अच्छा, हरियाणा वाले लोगों ने ये बिल्कुल साफ कह दिया है कि पानी जो है वो दिल्ली को भेजा जा रहा है, लेकिन टैंकर माफिया जो है पानी की बर्बादी कर रहे हैं। अब दिल्ली सरकार को इतनी कड़ी फटकार लगी है, जब मुख्य सचिव को कह दिया गया है कि आप हल्फनामा दाखिल कीजिए, तो फिर क्या बचा? टैंकर माफिया के खिलाफ सरकार ने क्या किया, ये भी पूछा गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि दिल्ली में टैंकर माफिया काम कर रहा है, तो आपने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर की है तो फिर हमें बताइए। लेकिन अगर कोई कार्रवाई की हो, तभी तो बताएँगे ना, ये तो खुद मिले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि लोग पीने के पानी के लिए संकट से जूझ रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि न्यूज़ चैनल्स पर वो तस्वीरें देख रहे हैं, वो जो सोशल मीडिया है, उस पर वो चैनल पे और सोशल मीडिया पे वो तस्वीरें, वो वीडियोज़ देख रहे हैं। और कोर्ट में जो बयान दिए जा रहे हैं, वो झूठे बयान दिए जा रहे हैं। तो आप समझिए कि कोर्ट कितना इरिटेट हो गया होगा दिल्ली सरकार की तरफ से जो झूठी बातें बताई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पे पूछा है कि पानी हिमाचल से आ रहा है, तो दिल्ली में पानी कहाँ जा रहा है? अगर पानी का इतना ज़्यादा रिसाव है,
या फिर टैंकर माफिया है, तो इस संबंध में क्या किया है, उस हल्फनामे में सुप्रीम कोर्ट के आगे रखा जाए। ये तो थी पानी की बात। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है? एक तरफ तो इतनी सारी समस्याएं, शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, जो बाहर लोग हैं वो टैंकर माफिया से जुड़े हुए हैं, और एक और इनमें समस्या की जड़ है सीएम की कुर्सी, उसके लिए लोग लड़े मरे जा रहे हैं। आतिशी मारलेना हो, चाहे वो आपके राघव चड्ढा हो, चाहे वो संजय सिंह हो, तीनों में घमासान मचा हुआ है। और जब कहीं जवाब देना होता है तो राघव चड्ढा और संजय सिंह सीन से बिल्कुल गायब हो जाते हैं, उनका कहीं कोई पता नहीं चलता। फिर बचती हैं आतिशी मारलेना और मिस कक्कड़, जो आपको 2 दिन से दिखाई दे रही हैं। अब राघव चड्ढा गायब है, अब संजय सिंह गायब है, अब आतिशी मारलेना का कोई बयान नहीं आ रहा है। नहीं तो सुबह 10 बजे ही ये लोग एक्स पर बैठ जाते हैं और वीडियो पर वीडियो डालना शुरू कर देते हैं। आम आदमी पार्टी, ये इनको ऐसे लूट लिया गया, इनको ऐसे मार दिया गया, इनको ऐसे पीट दिया गया, और इनका फोकस होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, कि सारी ज्यादती जो है वो प्रधानमंत्री इन्हीं पे कर रहे हैं। मतलब उन्हें और कोई काम नहीं है, उन्हें अपनी सरकार नई बनाई है, उससे जुड़ा हुआ उन्हें कोई काम नहीं है। उन्हें कई स्टेट्स में मुख्यमंत्रियों को स्थापित करना है, वहाँ शपथ समारोह किए जा रहे हैं, तमाम सारे काम हैं नरेंद्र मोदी के सामने, लेकिन इन्हें ये लगता है कि इनके काम जो है वो आम आदमी पार्टी के जो काम है वो नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी को और कोई काम नहीं है। एकमात्र इनकी जुबान पे नाम है तो ये है कि वो तानाशाह है। अब बताएं कि जो टैंकर माफिया है, वो क्या नरेंद्र मोदी ने इनको कहा था कि आप टैंकर माफिया पैदा कर लीजिए, उनसे पैसे खाइए? अब इसका जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछ लिया है कि हमें बताया जाए। अब जो ये बाहर 2-4 लोग हैं, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल तो अंदर है, और भगवंत मान एक दिन के लिए आए और उन्होंने जेल में मुलाकात की अरविंद केजरीवाल के साथ, उसके बाद वो लौट गए। अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, कोई नहीं जानता। और सबसे बड़ी बात ये है कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना, ये सीधे तौर पे ये जो टैंकर माफिया है उनसे जुड़े हुए हैं, बराबर उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं। इनके फ़ोन, आप सोचिए, इनके फ़ोन जब ये एलजी से मिलने गए थे, क्यों बाहर रखवा लिए गए थे? क्यों इनके फ़ोन बाहर सिक्योरिटी ने ज़ब्त कर लिए थे? इसीलिए क्योंकि इनको आदत है हर चीज़ का वीडियो बनाना, उसके बाद उसको बाहर दिखाना और फिर एक परसेप्शन बना देना। अब ये जो नैरेटिव बना के चल रहे हैं, किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं। इनको दिल्ली का पानी जो दिल्ली की जनता को मिलना चाहिए, वो पानी ये बेच रहे हैं। एक बात, इनका एजेंडा ये है कि ये कह दिया जाए कि हरियाणा से तो पानी भेजा ही नहीं जा रहा। पानी आ रहा है हरियाणा से, हिमाचल वाया हरियाणा, उसके बाद पानी आ रहा है, लेकिन उस पानी को टैंकर माफिया के ज़रिए ये बेच रहे हैं। इससे बड़ी कोई शर्म की बात नहीं हो सकती। इन्हें ये भी नहीं पता, या ये सोचते नहीं हैं कि इनको, मतलब होता है ना कि इंसान पूरा दिन अच्छे काम करे या बुरे काम करे, लेकिन जब वो रात में सोने के लिए जाता है तो वो पूरे दिन को एक बार रिसाइकिल करता है कि मैंने क्या अच्छा किया, मैंने क्या बुरा किया, मैंने बुरा किया तो क्यों बुरा किया, ये शायद ये सोचते नहीं होंगे। लेकिन पानी जैसी पानी जैसी चीज़ को चोरी कर रहे हैं ये, और लोगों को दे रहे हैं। और दिल्ली की जनता, जो गरीब तबका है, वो पानी के लिए प्यासा मर रहा है। मतलब ये गरीबों की प्यास के साथ भी खिलवाड़ कर सकते हैं, इससे बड़ी और कोई लानत की बात नहीं हो सकती। और आपको याद होगा, अभी जब 21 दिन की इन्हें ज़मानत नहीं मिली थी, अंतरिम ज़मानत नहीं मिली थी, चुनाव से पहले की बात है, हर दिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक बयान आ रहा था। वो बयान सुनीता केजरीवाल पढ़ रही थी
कि बहुत चिंता हो रही है, गर्मी आ रही है, लोगों को पानी की किल्लत ना हो, लोगों को बिजली की किल्लत ना हो। एंड बुधवार को पूरी दिल्ली में करीब 4 घंटे तक लगातार बिजली का कट लगा है। आप सोचिए, पानी नहीं, बिजली नहीं और जो केजरीवाल कह के गए हैं, जो इन्होंने घोषणाएँ की हुई थी कि हम 1-1 हज़ार रुपया देंगे, वो तक नहीं मिला। उन्हीं महिलाओं ने बताया कि महिलाओं को देख कर के जो बस वाले हैं, वो बस नहीं रोकते हैं। तो फिर वो महिला सम्मान किस बात का हुआ? आप उन ड्राइवर्स को ये बता के रखिए कि महिला को आपको पिक करना ही है, अगर वो हाथ दे रही है बस को तो। लेकिन नहीं, बस कागज़ों में घोषणा कर दी है, तो काम हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं। अब एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, आतिशी मार्लेना को लेकर के ही है वो। ये अपनी बात इस तरीके से सेट करना चाहती हैं कि ये सच्ची हैं, दिल्ली के सारे लोग झूठे हैं। मतलब पानी की प्यास जो है इन्हें समझ नहीं आ रही है। इन्हें ये समझ आ रहा है कि हमारा पानी जो है अ, हमें मिल नहीं रहा है। ये एजेंडा इनका है। लेकिन ये सच अब सबको पता चल चुका है कि टैंकर माफिया इन्होंने खड़ा किया है और ये आज 1 दिन, 1 महीना या 1 साल से नहीं है। ये टैंकर माफिया पिछले 10 साल से एक्टिव हो गया है, जब से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता सँभाली थी। तो दोस्तों, आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड उनकी पूरी कंपनी मतलब इन्हें ज़रा भी डर, शर्म जहाँ कहना चाहिए कि एक होता है ना, मानव से एक मानव का रिश्ता होता है, मानवीयता नहीं है इनमें। पानी के लिए तरसा रहे हैं और अपने फ़ायदे के लिए दारू में डुबो रहे थे पूरे दिल्ली को। पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन डूबने के लिए दारू इन्होंने तैयार कर दी थी। ये पॉलिसी लेकर के आए थे ये। तो अब आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी एंड मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो काम अरविंद केजरीवाल की टीम कर रही है, इसे आप किस तरीके से समझते हैं? मैं आपका कमेंट भी चाहूँगी एंड इस वीडियो को चाहूँगी कि अगर आपने पसंद किया तो इसे लाइक कीजिए। अपने दोस्तों में भी इसे खूब शेयर कीजिए ताकि इनकी करतूतों का पता चल सके लोगों को। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड बेल आइकन जो है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे सभी नोटिफ़िकेशन समय से मिल सकें। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।